बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. I welcome you in today's video. And first of all, I would like to say Happy Diwali to all of our friends who are celebrating today. And I have on the right side Mr. Sabi Azhar with थोड़ी जी काली दाढ़ी With a smile and with a small surprise. और मौसम भाई भी मौजूद हैं जी. वेलकम टू बोथ ऑफ यू. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर वेल. और आज डिफरेंट लोकेशन है और डिफरेंट लुक है. भाईजान ने केड़ा बंदा आ गया नाल बैठ गया साडे, ओ चिट्टी दाढ़ी कोई यार, ओ तुसी सीनियर जो सिटीजन. सीनियर सिटीजन कह के तो मैं क्या थोड़ा जा फिर यंग लुक दिया. नहीं हजे थोड़ी जी होर कोई करनी वेरी मच. पड़ेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वार्म हैप्पी प्रॉस्पेरस दिवाली टू ऑल ऑफ यू. जहाँ जहाँ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. और ये हम पे इल्ज़ाम बेवफाई है कि हमने कहा इन्हें, असल में घर का प्रेशर था, डाल हम पे दिया. चलो कोई बात नहीं भाईजान, ठीक है, असी मान लेने जी साडा ही प्रेशर सी तुहाडे ते. नहीं ठीक, अच्छा लुक आ रहा है. लेकिन लग अच्छे रहे हैं भाईजान. हाँ. सुबह से टेंस थे भाईजान, बड़ा मैं मिन्नत तरला कीता कोई आधा किलो दी मुस्कुराहट दे दियो, नहीं इंज बैठे सन. मैं फिर जनाब जान के वीडियो तू फोटो ते कर दिता ते बड़े खुश होए थे, मैं नाल ही वीडियो ते करता जी जनाब. देखिए पहले इन्होंने हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 2 मिनट का, फिर बताया जी अभी तो वीडियो पे ऑन ही नहीं है. तो ये देखें मस्तियां देखें हम मौसम भाई की अर्ली इन द यार मॉर्निंग. देखो कोच जब तक खुश नहीं होता ना हमें मजा नहीं आता. कल भी इन्होंने छुट्टी मार ली, मजे कर गए. आज भी छुट्टी दे चक्कर ही सन. मैं ठहरो जरा तुझे. नहीं छुट्टी छुट्टी भाईजान छोड़. नहीं जैकेट भी नवी आ गई है, साडा जुत्ता नहीं आया, जैकेट आ गई है. कहते हैं 2 साल पुरानी है. तुसी फैसला करो 2 साल पुरानी लगती है. मंगा दो सारे. जूता आ गया कि नहीं आया, किथे वे पाया की है. ਉਹ ਪਾਇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. पर आया है. मैं इसका विटनेस हाँ. मैं आई एम द विटनेस. ब्रांड आया न्यू नहीं है रिजवान साहब. मजेदार आया जोगर्स. जोर जबरदस्ती से यार, लिया आपको गया. मिल गया कि नहीं मिल सर गया. मिला नहीं है, छिनिया मैं छिनिया छीन लिया भाई. जबड़े च मुंह पा के सो सर दिस वाज द सरप्राइज. ये काली दाढ़ी नहीं है तो छोटा सरप्राइज है. बड़ा सरप्राइज है ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੋਚ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, मैं फिर नाश्ता कर लूँगा. मैं कहा नहीं कोच साहब असी हाजिर खिदमत ठहर जाओ. तो आज कोच साहब की टेरिटरी में या जहाँ पे हम वो शेर शूर जहाँ पे होते हैं वहीं पे बैठे हुए. हमने कहा शेर दे कोल आ गए तो वहीं पे जरा गपशप करें आपसे. तो आप कल भी 4-5 बंदे का मैसेज आए ने केड़ा सरप्राइज देना है कोच साहब ने. ते भाईजान ये सरप्राइज वेट कर रहे हैं एंग्शियसली. हाँ ते आज इसी सरप्राइज ही तो ऐ सरप्राइज ही भाईजान. दाढ़ी हो गई है काली तो हो गए हैं जवान. और गाना भी गा रहे ने कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाला. तो जी मैचेस आज है PSL के 2 मैचेस और उस पर डिस्कशन रहेगी. फिर कोई विराट कोहली साहब ने कोई नुकसान पहुंचा दिया भाई ब्रॉडकास्टर को. सिर्फ नुकसान मिलियंस ऑफ डॉलर्स का. तो ये होती है प्लेयर्स पावर, ये होती है एक स्टार जो एक प्रूवन स्टफ है. या ही इज अ ब्रांड एंड ही इज इंडीड. उस पर ज़्यादा डिस्कशन होगी. और जस्टिन लैंगर ने भी तो नहीं 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे. सानू तो कोई 100 नहीं फॉलो करता. सरसी ते कोहली तो नहीं ना है फिर. मतलब देखिए मानने वाली बात है कि अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है और काम से देता है. और जस्टिन लैंगर ने भी कुछ कमेंट्स किए हैं विराट कोहली पे, उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे. तो पहले जी PSL के मैचेस. आज पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 3 बजे मुल्तान सुल्तान्स जो कि टेबल टॉपर हैं उनका और दूसरे नंबर की टीम कराची किंग्स का मैच होगा. और फिर शाम को आपको जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लाहौर की टीम और पेशावर ज़ल्मी की टीम पहला एलिमिनेटर खेलेगी. जो जीतेगी आगे जाएगी, जो हारेगी उसको टाटा बाय बाय. घर जाएगी. एक ही मैच उनका. तो दोनों मैचेस हैं बड़े लाजवाब. कल हमने
आपको प्लेयर्स के बारे में बताया था, टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। थोड़ी सी बात कोच साहब की भी राय ले लेते हैं। और मैच जी मुल्तान और कराची का जो अभी, अब तो खैर काफ़ी बीच में महीनों का गैप आ गया, लेकिन 2020 की जो PSL में मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान और उसका किंग्स का, तो उसमें जो मुल्तान सुल्तान था उन्होंने बआसानी हरा दिया था किंग्स को। और दूसरा मैच जो इनका होना था वो बारिश की नज़र हो गया था, नहीं हुआ था। एक मैच का हमारे पास डाटा है और उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, लेकिन जिस खिलाड़ी ने इनकी तौनी लगाई थी जेम्स विंस, वो आया नहीं है इस दफ़ा। और उससे ऑब्वियसली काफ़ी उसने अच्छे रन किए थे, ज़्यादा धचका लगेगा। और सर कैसा मैच देख रहे हैं सभी भाई? देखिए, ये एक तो काफ़ी हिस्टोरिकल ये PSL था और 8 महीने का बीच में सस्पेंशन आ गई बिकॉज ऑफ कोविड, और अब ये 4 मैचेस होने हैं प्लेऑफ के। और आज का जो मैच है इसमें अब दोनों में से एक टीम में जीतना और फाइनल में जाना है। एक तो नई चीज़ ये है कि दोनों में से कोई भी टीम कभी फाइनल नहीं खेली, तो अब आज तो एक टीम जो जाएगी वो ज़ाहिर है कि फाइनल खेलेगी। हाँ। और दूसरी फिर प्लेऑफ में चली जाएगी, एलिमिनेटर में चली जाएगी। तो आज की टीम में देखे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस, जिस तरह का मोमेंटम था बना हुआ मुल्तान सुल्तान का, ज़ाहिर है वो तो अब ब्रेक हो गया। और कराची का मैच अब कराची में है और कराची में ज़ाहिर है कि उसको एडवांटेज है। और जो कराची की टीम इस वक्त जो प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान पे उसको एज हासिल है। कराची की जो टीम, मुल्तान की टीम में अगर आप बॉलिंग पे देखें तो जो है उसमें सुहेल तनवीर है जिसने 10 आउट किए हुए हैं। फिर उसके बाद जुनैद भी इमरान ताहिर है, जो मेरा ख्याल है ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो मेन बर्डन ये उठाएंगे, विकेट लेने की हद तक कर ले। फिर इरफान है, आमिर यामीन है, और फिर दूसरे इस तरह के जुनैद खान है, शाहिद अफरीदी है। तो इस तरह बैटिंग में जो है वो रोसो इनका अच्छा खेल रहा था, रोसो जो है वो अच्छे परफॉर्म कर रहा था। और इधर आप आ जाएं तो इधर फिर बाबर आजम है, शर्जील खान है और हेल्स है। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। और ये अभी जैसे जिस तरह की बाबर की फॉर्म लगी हुई है तो वो अकेला ही मैच लेके जा सकता है। यहाँ पे भी बॉलिंग में आमर और इमाद वसीम मेरा ख्याल है मोस्टली जो है ना वो बर्डन को लेके लेंगे। उमर खान है, अगर उससे ओवर पूरे करवा लिए, ओवर पूरे नहीं करवा लिए तो पहले तो करवाया कि एक मैच में उसको बिल्कुल ही ओवर नहीं करवाए माशाल्लाह। हाँ, अब सिर्फ कराची का ये देखना है मोहसिन भाई कि क्या रिजवान खेलेगा कि वॉल्टन खेलेगा। वॉल्टन ही खेलेगा भाईजान। फिर अब पाकिस्तान का जो तीनों फॉर्मेट का कप्तान है वो इमाद वसीम की कप्तानी में खेलेगा। हालांकि मेरा ख्याल था कि शायद चेंज करके उसको कप्तान बना दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यूरिंग मेरा ख्याल है मुश्किल होता है ना। हाँ, लेकिन अब गैप तो खैर देखे ना, उस गैप के बाद अब तो वही रहा ना भाईजान, तो वो अब तो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बन गया। मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर। अगर उसने चैंपियन बनवा दिया तो फिर कैसे होगा? नहीं देखें, 2 टीमों की और बात चल रही है PSL में नेक्स्ट ईयर की, तो यू नेवर नो कि नई टीम का वो कप्तान बन जाए। जरूरी तो नहीं उसने कराची किंग्स में खेलना होगा। हफीज ने भी तो टीम चेंज की थी, डोमेस्टिक में लाहौर आ गया था फैसलाबाद से, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, यू नेवर नो। और आज PCB ने वसीम खान को बड़ी मुबारकबाद दी है कि कुछ 3 अरब से ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट इस साल PCB ने कमाया है और लोग बड़े खुश हैं, ढोल बज रहे हैं। लोग वो ये बताना पसंद करेंगे कि इसमें ICC का कितना पैसा आया जो 2019 का वर्ल्ड कप का है, ये बताना पसंद करेंगे। स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा आया है ये बताना पसंद करेंगे। जो PCB ने पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो मार्केटिंग है, उसने कितने पैसे लाए हैं, अगर ये वो बताना पसंद करेंगे तो जनाब हमारा सलूट है। ये बताना पसंद करेंगे कितने घरों के चूल्हे बंद हुए हैं, कितने मास्टर कोचेस घर गए हैं, कितना स्टाफ घर गया, ये बताएंगे वो। छोटे लेवल का भी गया है काफी। जी मैं यही पूछ रहा हूँ, ये बताएंगे वो? नहीं बताएंगे नहीं। देखें ये तो वो फौरन कहेंगे जी कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें, हमसे सब कुछ पूछ सकते हैं, ये अनटचेबल्स है, हम इनसे नहीं पूछ सकते हैं जी। सलूट है जी, ये हमारा भी सलूट है जी। फिर सही है जी। और कराची को थोड़ा सा एडवांटेज तो होगा क्योंकि उनके अब कराची में ही मैचेस सारे खेले जाएंगे
और जो 4 मैचेस हैं सारे के सारे वहीं पे ही हैं। और टीम काफ़ी बैलेंस्ड है कराची की, और जैसे बताया सभी भाई ने, बाबर आजम और शर्जील खान और फिर हेल्स, तो पावर काफ़ी है इनकी बैटिंग में। वॉल्टन भी मारता है, वॉल्टन जो है इमाद भी वो भी ठीक खा लेता है, है। तो ओवरऑल इफ्तिखार भी है आपका। इफ्तिखार का तो हमने नाम नहीं लिया भाई, यार तो टीम बन ही नहीं सकती। इफ्तिखार भी मैं है। देख रहा था उसका टोटल 75 स्कोर है। सर और कितने करे 2 लाख कर देवे रंजा, तुसी भी बादशाह। देखिए ये फायदा तब होता कराची को ज्यादा कि अगर क्राउड होता, फिर तो ये समझे कि डोमिनेट करता कराची मुल्तान को, जैसे मुल्तान ने मुल्तान में किया था। हाँ। उनको था एडवांटेज अगर होता क्राउड इन्वॉल्व। अब क्राउड नहीं है लेकिन 2-3 प्लेयर हैं, उन्हें बड़ा फायदा है। देखिए कराची की जो आपको तो पता है सभी भाई, आप तो काइट ट्रॉफी और हर ट्रॉफी और हर अंडर 19 से लेके गए हैं, तो आपको ये पता है उनकी ट्रेडिशनली जो नेशनल स्टेडियम की पिच है वो हमेशा बैटिंग को सपोर्ट करती है। बॉल आता है, इवन बॉलर के लिए तो वो अल्लाह क्या बस शान ही होती है। बाकी आमिर लगता है ऐसे आपकी बात में, वैसे तो कराची मेरी टीम है, अगर मैं ज़्यादा तारीफ करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी टीम की कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आमिर विल बी ऑन ए मिशन। Obviously he has a point to prove to Misbah-ul Haq and company, so he will give his 200%, that ये एक बात तो बिल्कुल होगी। बाकी जहाँ तक आपकी बात रिजवान की है, देखें आपने पूरा PSL देखा है, रिजवान बाहर ही बैठा रहा है, जिस पे कई लोगों ने कहा है कि आप पाकिस्तान का उसको कप्तान कह रहे हैं, जबकि वो तो PSL फ्रेंचाइज में भी नहीं खेलता, फलाना भी। लोगों को ये नहीं पता कि रिजवान जो है डोमेस्टिक में कप्तानी करता है। रिजवान ने अभी भी कप्तानी की है और अभी टूर्नामेंट नेशनल T20 जो है KP को जिताया है। उससे पहले पाकिस्तान का लास्ट जो आप खेले हैं वो भी आप लोग जीते थे। तो बात कहने की ये है भाईजान, किसी को इस तरह नहीं जज किया जाता। जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं उसमें मालिकान का अमल दखल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ज़ीरो अमल दखल है, ज़ीरो। जिसकी वजह से पिछले 2 साल से अगर कोई आपको नाम याद है तो मुझे बता दें, मुझे कोई नाम याद नहीं आता जो पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर मिला हो। अगर आपको कोई नाम याद आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। सही बात है जी। रिजवान की बात कर रहे हैं तो जब इंग्लैंड सीरीज में नहीं, इस रिजवान की नहीं, मोहम्मद रिजवान की। जी उस दिन मैं कहते क्रिकेट खेलना वा सर खेल साढ़े हफ्ते तो मैं ठीक खेल रहा हूँ, आजकल खेल रहा हूँ, लेकिन वो आपके लिए खेल रहा हूँ मैं। हाँ जिस दिन तुसी कहोगे खेलना है मैं बगैर प्रैक्टिस। ओके आपका ओवर कॉन्फिडेंस मैंने शटर न कर दिया तो मेरा नाम रिजवान हैदर से रिजवान हैदर ही रख देना। तो रिजवान विकेट कीपर पाकिस्तान टीम के, जब ये इंग्लैंड के दौरा पे गए थे तो वहां पे जाके ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो इन्हीं नहीं खेलना था। और याहिया हुसैनी साहब टीवी पे बैठ के कह रहे थे पाकिस्तान टीम ने ऐसे एक बंदे को विकेट कीपर बना दिया है जिसको आप मतलब डोमेस्टिक टीम का भी कोई नहीं खिलाता, उसको नेशनल टीम में खिला दिया है। और वो दर्द थी सरफराज की कि उनको क्यों नहीं खिलाया। फिर रिजवान ने बताया कि भाई उनमें क्या सलाहियत है, विकेट कीपिंग में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने है, हर कोई तारीफ कर रहा था। और फिर टेल के साथ बीच में अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ही नहीं, पर्ची नहीं चल रही यहाँ पे परफॉर्मेंस से। और जैसे मौसम भाई ने बताया अभी नेशनल T20 हुआ, चैंपियन बनवाया, उससे पहले भी वो अपनी 4 रोज़ा क्रिकेट में भी अपनी टीम को वो कप्तानी करते रहे थे। तो पता नहीं फिर बाद में खैर ट्वीट करना पड़ गया उनको कि वेल डन रिजवान, और जब उनको अच्छे मैन ऑफ द मैच सरफराज अहमद रहे, मेरा एक मासूमाना सा वो है, तब तो किसी विकेट कीपर को कैरी करने की जरूरत नहीं थी है। हुण जूं ही सरफराज अहमद साहब बाहर हुए तो अब एक नहीं 2 विकेट कीपर कैरी हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है? मेरी समझ से बाहर है, ये क्या क्रिकेट हो रही है? चलो अच्छा है ना, साहब आप बताएं, कोई इंजर्ड हो जाता, आप मास्टर लेवल 4 कोच हैं, कोई रोशनी डालें इस पे। देखिए जो तो आजकल हालात, जैसे इंग्लैंड ये गए हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे भी वो कोविड था, बबल था, तो वहाँ पे आपके पास अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाता, रिजवान अगर नंबर 1 था तो आपके पास रिजर्व में कीपर होना ज़रूरी था। अब आप भी 2 विकेट कीपर जा रहे हैं, ज़ाहिर है एक तो विकेट कीपर कप्तान है उसका शाइन्स का, पाकिस्तान की A टीम का, वो तो उधर ही एंगेज रहेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास रिजर्व में एक होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि बहुत सारे टूर्स ऐसे हुए हैं जिसमें अकेला सरफराज ही था, उन्होंने कोई साथ कीपर और लेके नहीं गए। थी कि बायो बबल कोविड-19 ही में बंदा बीमार होगा, वैसे नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं हो सकता। वर्ल्ड कप तक में नहीं लेके गए थे। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये कोई वो है साइंस है
कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता? लेकिन आप पता है कि अब थोड़े से प्रोटोकॉल्स भी तो हैं ना। अगर आप खुदा न खास्ता कोई अगर अनफिट हो भी जाता है तो वो फिर जितनी देर में वो आएगा, वो अपना वो जो है ना वो क्वारंटाइन पूरा करेगा, तो आपको मैच सफर होगा। तो इसके लिए आपके तो पास रोहेल ऑलरेडी नज़ीर नहीं था? रोहेल नज़ीर तो अब गया है ना। अब तो क्या वो तो दूसरी अच्छा टीम में चलेगा ना। ये अब अगर न्यूजीलैंड में मोहसिन भाई अगर मैचेस ज़्यादा उसी ने खेल लिए, रिजवान ने, जो कि खेलने भी चाहिए, तो सरफराज फिर बोलेंगे कि भाई एक मैच रह गया तो मैं नहीं खेलना। देखो रिजवान, बात बड़ी सीधी सी है। अगर आप क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को इंडिविजुअल से नीचे कर देंगे तो फिर इंडिविजुअल भी तो ऐसा हो ना कि जिसका बल्ला या बॉल ने बोला हुआ हो, और जिस बंदे का कोई मतलब है, मतलब माजरत के साथ पिछले पूरे 2-3 साल में आप कोई एक इनिंग्स मुझे बता दें जिसमें आप कहें, कोई एक विकेट कीपिंग का शाहकार बता दें, तो मैं कहूँगा यस यू आर। अभी डोमेस्टिक में 100 कीता ना उन्हें, काफ़ी नहीं है वो। अच्छा, डोमेस्टिक में 100 किया कराची में, ठीक है, कराची की विकेटों में वहाँ खेल के, क्या वो क्राइटेरिया, वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया तो मोहसिन भाई डोमेस्टिक ही है ना। ज़ाहिर है कि अब डोमेस्टिक की ही परफॉर्मेंस पे उसने, डोमेस्टिक क्राइटेरिया है तो बाकी जगह पे क्यों नहीं है? ये तो बिस्मिल्लाह खान और काशिफ भट्टी ने नहीं किया, आउट भी किया, स्कोर नहीं किए ना। काशिफ भट्टी बेचारे, उसको खिलाया ही नहीं। जफर गौर ने क्या किया? टीम के साथ रख के काशिफ भट्टी को ने कुछ भी नहीं किया और उसको खैर खिलाया नहीं। उस्मान कादिर ने T20 में 8 आउट किए, इसके अलावा क्या किया? बिल्कुल सही बात है। डोमेस्टिक कौन सी खेल है वो जरा बताएं ना मुझे सर प्लीज, मैं आई वांट टू नो। देखिए मोहसिन भाई, जो भी है, हम तो इस बात के हमेशा, मैं तो कहता हूँ कि डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर है असद शफीक उसको क्यों बाहर आना हुआ है? चाहिए। बस वो जो भी उन्होंने लंबी लिस्ट दी है कि जितने मैचेस में ये इतना परफॉर्मेंस इसकी ये थी, तो ये अभी उनके उसमें नहीं होगा फ्यूचर प्लान में, तो उन्हें उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये है कि आप अगर उसने वापस आना है तो शफीक की क्या परफॉर्मेंसेस हैं? अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेला ना T20 में, वो ये काफी है ना criteria- उसके Not out, not out क्या? This is the वो उसके लिए criteria। काफी है ना। ठीक है। और जी बात वापस आते हैं जी कराची किंग्स पे। उस पे आप देखो, रिजवान ने पहले भी इस पे बात की थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेलता हूं, और मुझे PSL में इन्होंने मैच ही नहीं खिलवाए, जो कि उन्होंने वो वेस्ट इंडीज़ वाले वॉल्टन साहब जो हैं उनको सारे मैचेस खिलाए थे, और आज भी मोर लाइकली जो है वही खेलेंगे मोस्ट लाइकली। तो टीमें जो है दोनों काफ़ी बैलेंस्ड है, और शायद लेकिन अफरीदी आज रिजवान खेल सकता है, खेल सकता है। उसकी देखें रीज़न भी है। एक तो कराची में मैच है, एक रीज़न कि अब इनको खिलाना है कि भाई अब कप्तान भी तीनों फॉर्मेट का बीच में खेल रहा है, और ये वाइस कप्तान भी है, और फिर अमाद वसीम भी ऑलरेडी टूर पे जा रहा है। तो मुझे तो कुछ ऐसे फील आ रही है he won't take the risk। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है शायद इसको इमाद वसीम won't take the risk। चलो जी ठीक है, अच्छी बात है अगर खेलता है, और क्योंकि बीच में तेज भी खेल सकता है रिजवान। उसने एक इनिंग्स अभी 99 की खेली थी नेशनल T20 में, बड़े अच्छे छक्के छक्के लगाए थे, लेकिन जिम्बाब्वे वाली सीरीज में उसने डिसअपॉइंट ही किया, टू बी ऑनेस्ट। तो जी टीम में दोनों काफ़ी बैलेंस्ड है। एक तरफ कराची के स्टार शाहिद अफरीदी, वो मुल्तान की टीम में खेलेंगे, जैसे बता रहे हैं मोहसिन भाई, क्राउड होता तो अब पता चलता कि वो शाहिद अफरीदी के उस पे छक्कों पे ज़्यादा शोर मचाते हैं, या क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलेंगे, और दूसरी या कराची किंग्स की तरफ से। लेकिन बिल्कुल सही बात है, अगर क्राउड होता तो काफ़ी मज़ा आना था और उनकी बैकिंग मिलनी थी। लेकिन अभी साल भी और इस साल भी शुरू में जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची आपस में खेले हैं, तो ये नहीं था कि कराची की क्रिकेट में नेशनल स्टेडियम में उनकी ओवरवेलमिंग थी। क्वेटा को भी, क्योंकि सरफराज वगैरह ज्यादातर प्लेयर कराची के उधर खेल रहे थे, क्वेटा के है ही कराची के। ज्यादातर एक ही 2 क्लबों के प्लेयर ज्यादातर उसी में थे जी। तो मैच जी अच्छा तगड़ा होगा, और जो जीतेगी वो तो पहुंच जाएगी फाइनल में, और जो हारेगी उसके पास फिर भी एक चांस होगा। फाइनल में पहुंच जाएगी। नहीं, वो इतना आसान नहीं है, पहुंच तो सकती है, पहुंच तो नहीं जाएगी, ऐसा है। फाइनल में पहुंच जाएगी कि मुराद है, इंतजार करेगी सांस रोक के अब कौन आ रहा है सामने। हाँ, मुल्तान या पेशावर, और सॉरी लाहौर या पेशावर, दूसरा जो मैच है नया चैंपियन होगा ये लग रहा है। यानी आप पेशावर की छुट्टी करवा रहे हैं शाम वाले मैच में, है लग रहा है ऐसे है, मतलब यू नेवर नो, जब मैच होता है तो हाँ फिर तो होता है। और लेकिन मोहसिन भाई इसमें पेशावर को थोड़ा एज होगा,
पेशावर में जितने प्लेयर हैं, ठीक है, वो सारे बड़े मैच के प्लेयर हैं और सब खेल रहे हैं। हफीज देखिए हो, ना, कामरान हो, सारे अकमल खेल रहे हो, हैं। हफीज तो लाहौर में आ गया हफीज, उधर लेकिन मलक है, इसमें शेख भी मलक। जैसे Sorry, हफीज डिप्लेसिस कह रहा हूं, आ मलिक गया है। डिप्लेसिस आ गया, मलक है, फिर अब कामरान बड़ा dangerous आ है। गया है, फिर अब इमामुल हक हैदर अली है, है, इमामुल अब हक ओपन है। कौन करेगा? इमामुल हक से बाहर नहीं निकलता। और भाईजान उसने ऐसी तेज 50 की थी इसी पीएसएल टेस्ट में। मैच में क्या रिकॉर्ड है इमाम का? यार T20 हो रहा था, हम टेस्ट की बात स्टार्ट कर दें यार, ये T20 का मैच हो रहा है यार। तो इमामुल हक बड़ी है, कामरान balance अकमल team है, इनकी, बड़ी वहाब अच्छी- रियाज है। वहाब रियाज की कप्तानी भी उसने अच्छी की है लास्ट मैचेस में। तो मेरा ख्याल है कि पेशावर, लेकिन लाहौर कलंदर का सिर्फ अब जो एक मोमेंटम बना हुआ था आखिरी 3-4 मैचेस में, क्या वो उसको कायम रख सकेंगे? क्या उसको वो कैरी कर सकेंगे? ये देखने वाली बात वो है। तो कहते हैं लेकिन उनके आप owner जल्मी कहते जो हैं है, चैंपियन है। जल्मी जो है वो डेंजरस टीम, डेंजरस टीम। हाँ ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बड़े मैच के प्लेयर हैं उसके पास। अगर आप बॉलिंग में भी देखें, आप अगर उसमें बैटिंग में भी देखें, मतलब आज आपकी जल्मी है। नहीं मेरी तो वैसे शुरू से जल्मी है, ठीक है जी, आज मेरी इधर लाहौर है। ठीक है। आई रियली वांट लाहौर टू डू वेल, और पहली दफा ही तो प्ले ऑफ में पहुंचे हैं। कलंदरा दे नाल ही जाना है ਅਸੀਂ पहले- मलंगा ने तो जाना ही नहीं कलंदर देखे नाल वो, है। मैं तो बिल्कुल आपकी इस बात से, और मेरा भी ये दिल चाहता है कि दोनों टीमें आएँ। और कलंदर्स जिस तरह का काम कर रहे थे थ्रू आउट डेवलपमेंट का काम अपना, उन्होंने एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया, तो उनको थोड़ा सा बूस्ट मिलना चाहिए। उनको फाइनल तो एनीबॉडीज गेम है, कोई भी जाए, लेकिन इनको फाइनल में जाना भाई चाहिए। अच्छी क्रिकेट खेल के जो आएगा ना, मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ बिल्कुल। ये प्लेट में रख के नहीं मिलती चीजें। हाँ, जाहिर है, आपने जाहिर है। development का काम किया या नहीं किया, ऑन द डे जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप विक्ट्री अर्न करते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल सही बात है जी। और दोनों मैचेस बड़े, कराची के आज मेरा ख्याल है एक ही चेंज हुई है, पार्नल आ गया बीच में। हाँ वो आया। हाँ वो पार्नल- मैगलेशन जो है मैगलेशन की वो जगह। उसकी जगह पे मेरे पार्नल। हिसाब से, लेकिन हाँ, वो मैगलेशन जरा थोड़ी पावर हिटिंग कर लेता है, ये भी मार लेता है वैसे। नहीं ये भी बैटिंग शेटिंग कर लेता है ये। हाँ अब सिर्फ थोड़ा सा ये ना, अगर इनका रात वाला मैच होता ना तो फिर पार्नल बड़ा इफेक्टिव था हाँ। कि हवा चलती है, इसका गेंद अच्छा अंदर आता है। और कराची में चलती है शाम को। अब ये इनका क्योंकि डे मैच है, हाँ दिन तो वाला। डे मैच में भी अगर इनकी सेकंड बॉलिंग आ गई तो मेरा ख्याल है फिर भी बहुत अच्छी हाँ वो बॉलिंग भी करेगा। तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे आएगी। तो उस वक्त फिर हवा का हाँ, अच्छा चलना शुरू हो जाती है समंदर की वजह से। तो वो फिर ये दोनों बॉलर जो है ना बड़े इफेक्टिव होंगे। और मुल्तान की तरफ से जी जैसे आपको बताया जेम्स विंस नहीं है, इन्होंने ब्रेंडन टेलर को ले लिया, वो भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और अभी अच्छी फॉर्म में आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे रन्स किए उसने अभी जो सीरीज़ हुई है। तो दोनों टीमें ठीक हैं, अच्छी हैं और हल्का सा एडवांटेज लग रहा है कराची का, बट दिस इज़ T20, यू नेवर नो। देखिए शान मसूद अच्छा इज खेलता ए है। लकी, आप उसको कहें कि एज ए कैप्टन इज वेरी वेरी लकी। जैसे वो नेशनल T20 भी खेला है, उससे पहले जो मुल्तान सुल्तान के देखे ना, पिछले ये सेकंड सीजन है मुल्तान सुल्तान का, हाँ तो इस सेकंड सीजन में ही उसने बड़ी अच्छी एक टीम का जो है ना कम्बिनेशन बना लिया। और उनकी टीम एक्चुअली बड़ी क्लोजली जेल है, मतलब जैसे जैसे हम कहते हैं ना फैमिली टीम है, जैसे मुंबई इंडियन का हम कहते हैं जी बड़ी फैमिली ओरिएंटेड सी टीम है, बड़ी मिले खेलते हैं। फिर उनके जो ऑनर्स हैं वो भी बड़ा टीम के साथ बड़े इन्वॉल्व हैं। तो मुल्तान सुल्तान भी बिल्कुल इक्वली इज अ गुड टीम। बिल्कुल सही है जी। दोनों मैचेस काफ़ी एक्साइटिंग है और आई होप कि क्लोज मैचेस हों, ज़रा देखने में हमें भी मज़ा आए। वैसे काफ़ी अच्छे और क्लोज मैचेस हुए थे जब तक ये मैचेस हो रहे थे, अब तो गैप आ गया काफ़ी महीनों का। और जो टीम जैसे बता रहे हैं लाहौर का मोमेंटम बड़ा अच्छा बना हुआ था, वो थोड़ा सा ज़ाहिर है कि इतने महीनों का गैप आ गया बीच में, फिर तो अब पता नहीं वो वाला मोमेंटम अब कैरी करते हैं कि नहीं। अदरवाइज और एक वाइड टीम है जिसमें कोई चेंज नहीं है, उनके सारे अवेलेबल हैं, सारी अवेलेबल हैं उनके। और अब देखना ये है कि कैसी परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं। वही टीम है जिसको कोई चेंज नहीं करनी पड़ी। हाँ वही ना। और लाहौर तो प्लेऑफ खेल रहे हैं भाई, बड़ी बात है। और हमेशा वैसे नीचे नीचे ही रहते हैं और काफ़ी उनको थोड़ा सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह भी बनती हैं, मजाक शजाक भी होता है, लेकिन अच्छी टीम है, आई होप कि अच्छा करें। बाकी जी विराट कोहलीज पैटर्निटी लीव मेक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स स्लैम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फॉर $450 million डील।
तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि एक ब्रांड का नाम है विराट कोहली और जिस तरह की एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते हैं। और पिछले दिनों भी जब हम कोई बात कर रहे थे वो रोहित शर्मा और इनकी कप्तानी की, तो इनकी विराट कोहली की कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत मैं तो एंजॉय करता हूं, क्योंकि पूरी एनर्जी से पैशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं बीच में, एग्रेशन, फ्लेवर, फ्लेयर, हाँ। फायर, सारा बेहतरीन और पूरी एनर्जी से इन्वॉल्व होते हैं। और चाहे वो फील्डिंग हो या बैटिंग हो या बॉलर्स के साथ मशवरे हो, और जब कोई आउट होता है तब तो देखने वाला होता है भाई बंदा, सेलिब्रेशन देखने वाली होती हाँ जब कोई आउट होता है तो फिर तो पूरी तो किस्सा पिछले टूर को अगर आप सामने रखें हाँ तो विराट कोहली जितना अग्रेसिव था ऑन द फील्ड, मतलब पूरा ऑस्ट्रेलियन के साथ मतक्का लगाया हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अंदर से भी वो इशारे करता था आउट करने के बाद, और जिस तरह का वो था तो एक्चुअली इंडिया ऐसे ही होना चाहिए। इंडिया मेरा ख्याल है मिस करेगा 2 टेस्ट मैचेस में। 3 हो गए हैं भाईजान, तीनों मिस कर हाँ, नहीं एक 4 ना टोटल, पहला 4 सॉरी पहला खेल के 3 चले जाएंगे। 3 चले गए। तो चैनल 7 उनकी जो डील हुई थी वो कुछ इस तरह हुई थी कि वो उन्होंने तो सारे मैचेस दिखाने हैं, लेकिन एक और जो फॉक्स न्यूज़ है उनकी जो डील हुई थी इनके साथ ब्रॉडकास्टिंग की, कि पहले जो लिमिटेड ओवर्स की गेम्स और पहला टेस्ट मैच मतलब उन्होंने दिखाना था, उनकी चांदी हो गई कि जब तक उनकी वो दिखाना था उन्होंने तब तक विराट कोहली खेल रहे हैं। लिमिटेड ओवर्स यानी 3 ODIs 3 T20 भी खेलेंगे और पहला टेस्ट मैच भी खेलेंगे। और जो फॉक्स न्यूज़ है उनकी चांदी इस तरह हो गई कि उनकी डील ही तब तक थी कि ये इतने जो मैचेस हैं ये वो दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ चैनल 7 जो है वो ज़रा थोड़े से डाउन हो गए, क्योंकि उन्होंने बाकी की भी जो 3 टेस्ट मैचेस है वो दिखाने हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी सारी इन्होंने मार्केटिंग जो की है विराट कोहली को लेके की है कि इंडियन टीम का ऑब्वियसली कप्तान इतना अग्रेसिव और शानदार बेहतरीन दुनिया का बल्लेबाज, और उसको उन्होंने अपने होर्डिंग पे, जो टीवी पे कमर्शियल चलाए, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन की, सब पे तो उन्होंने कह रहे जी हमने विराट कोहली की फेस लगाया है। हर किसी को जो पास्ट में रिकॉर्ड्स हैं विराट कोहली के, जो इनकी आपस में लगती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ, जैसे बता रहे सभी भाई ठनबन जो होती है, हमने सारा तो वही ब्रांड किया है, सारा वही मार्केटिंग की है। ही इज़ द पोस्टर बॉय, और वो ही नहीं 3 मैच खेलेंगे, हमें तो ठीक ठाक लॉस हो जाएगा। और काफ़ी घबराए हुए हैं वो। और आप देखो क्या वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई उन्होंने कोई अपने शिकवे गिले किए हैं कि ये क्या हो गया है। तो इट शोज़ द क्वालिटी ऑफ द मैन विराट कोहली, ब्रांड नेम, और 100 मिलियन से ज़्यादा तो उनके सब्सक्राइबर है, आई मीन सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की प्रेजेंस है। तो ये काफ़ी एक बड़ी बात है मौसम में। कमर्शियल एस्पेक्ट्स को तो छोड़ें, टीम इंडिया के लिए देखें ना आप, ये सोचें जिनको $400 मिलियन का रो रहे हैं, इधर जो BCCI को होगा लॉस, जो इंडियन फैंस इन्वॉल्व हैं इमोशनली, वो सारा कुछ है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है यार, एक इंसान की अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना। अब ये तो नहीं हो सकता आपके $400 मिलियन के लिए वो अपना फैमिली को छोड़ दे, पहली उसकी खुशी है। मेरा ख्याल है कि बस ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है ना नहीं होनी चाहिए। और मुल्क और कौम, उसने हमेशा मुल्क और कौम के लिए ही खेला है ना, उनको घर वालों के लिए तो नहीं खेला। ऑब्वियसली उसने शुरू से अंडर 19 से लेके तो वर्ल्ड स्टेज तक हमेशा अपने उनकी टीम के लिए, तिरंगे के लिए, मैन इन ब्लू के लिए खेला है, और उसने अपना सब कुछ दिया है। जैसे 70 सेंचुरीज में उसकी मोर देन 20 ऐसी थी जो विनिंग कॉज में है, किसी की भी नहीं थी, किसी की भी नहीं है। अब किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, इट डजंट मीन कि कोहली जो है उसको आप अंडरमाइन करते हैं। वाइल चेजिंग होगी 70 में से, मतलब 20 सिर्फ विनिंग है, चेजिंग की बता रहे हैं, चेजिंग की वही बता रहा हूँ कि 20 ऐसी इनिंग्स हैं जिसमें, और चेजिंग व्हेन इट कम टू चेजिंग ही इज सेकंड टू नन। ये भी तो है ना सारी। नहीं, बड़ा नाम है जी। और सभी भाई, जस्टिन लैंगर जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच हैं, कहते हैं जी विराट कोहली इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर आई हैव सीन इन माय लाइफ फॉर सो मेनी रीजंस, नॉट ओनली हिज बैटिंग but his energy and passion for the game, the way he feels. I cannot believe he displays the energy he does in everything he does, and I have got so much respect for him. I have also got respect for him in the sense that he's made the decision to take paternity leave.
देखिए एक तो उसने उसकी सपोर्ट की है कि वो मैटरनिटी लीव पे गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे थोड़ा सा इसको पता नहीं अजीब से तरीके से लिया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या जितने भी आप दूसरे कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ पे फैमिली कम्स फर्स्ट। मतलब फैमिली को जहाँ पे अब फैमिली को इस वक्त उसकी ज़रूरत है, फैमिली मीन्स कि उसकी वाइफ को, तो इस वक्त एट दिस डिफ़िकल्ट टाइम और इस खुशी के मोमेंट पे भी डिफ़िकल्ट भी होता है टू डिलीवर ए बर्थ जो है ना किसी बच्चे की, और फिर इसके ऊपर उसको ज़ाहिर है कि उसने जो डिसीजन किया है हम सब ने उसको बैक किया है और पूरी नेशन को उसको बैक करना चाहिए। यस, अब कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं या आपको टीम की जो है ना कम्बिनेशन में फ़र्क आएगा, वो तो आएगा। अब देखें, अगर आप उस चीज़ को देखें तो फिर वो भी मतलब जो बात किया है फील्ड में एनर्जी और ये लेकिन आप जस्टिन लैंगर ने बहुत बड़ा ये उसका ये जो है ना बयान है कि वो मतलब एक अपोनेंट को वो ये नहीं कह रहा कि इसके जाने से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो ये कह रहा है कि वो हम उसे मिस करेंगे, उसकी एनर्जी को मिस करेंगे, हम उसके जो पैशन है, उसकी जो अंदर फाइट है, उसको हम मिस करेंगे। तो ये बड़ी बात है। जस्टिन लैंगर एक बड़ा नाम है, बड़ा ज़बरदस्त कोच है, और ऑस्ट्रेलियन टीम को दोबारा उसने जो है ना खड़ा किया है। जब वो दोनों प्लेयर चले गए थे, बैन हो गए थे वार्नर और स्मिथ, फिर वो पूरा एक साल का जो पीरियड था बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। उसके बाद फिर जस्टिस लैंगर ने ही सारे लड़कों को जो है ना वो रीग्रुप किया, और फिर वो एशेज में जब वो स्मिथ और वार्नर वापस आए तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने फिर इंग्लैंड में हराया। सही है। आप विराट कोहली की तो चलो डिसीजन की तारीफ कर रहे हैं, आप बताइए ना, व्हेन यू बिकेम फादर वर यू बिजी प्लेइंग काउंटी इन इंग्लैंड और यू वर हियर? नहीं, मैं तो इधर ही था। अच्छा, तो अगर वहाँ पे होते तो आ जाते या वहाँ पे होता तो पता नहीं। अब मुझे सच्ची बात है कि ये तो अब उस वक्त का टाइम देखना पर था, लेकिन यह है कि जब मेरा बेटा हुआ था सेकंड चाइल्ड, तो फिर आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर हम मैच खेल रहे थे, फिर मैं आ गया था इधर। तो जब बेटी बड़ी हुई थी उस वक्त तो मैं मौजूद पिंडी में ही था। ठीक है जी, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग मिस्टर मोहसिन? बड़ी गहरी सोच में, पता नहीं अब क्या डीप थॉट, बहुत गहरी सोच, गहरी। मैं बता देता हूँ इस बात पे जी। मेरी शादी हुई 1992 में, ठीक है ना, तो मेरे ट्विन्स होते रहे, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था कि वो जिंदा होते। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं जो मेरा बेटा या बेटी या जो भी मेरी औलाद होगी जो जिंदा होगी, तो मैं उसका चेहरा देखे बगैर पैदल नंगे पाँव जहाँ मैं हूँगा, जहाँ से मुराद है पिंडी में, ये नहीं कि मैं लाहौर में या कराची या दुनिया के किसी कोने में हूँगा, पिंडी में मैं जहाँ भी हूँगा तो मैं वहाँ से नंगे पैर पैदल, मेरी ये आप कहें बिलीफ थी, श्रद्धा थी, या मेरा एक अल्लाह से वो था कि मैं बरी सरकार, मेरी बड़ी एफिलिएशन है बरी इमाम सरकार से ना, बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है। तो मैंने कहा था मैं वहाँ पैदल जाऊँगा। तो सभी भाई जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया हुआ था वो था दिसंबर का, जब अली हुआ है तो ये 1 नवंबर को मैं घर में ही था, इसकी तबीयत ख़राब हुई। अच्छा, हमने कहा अभी तो डॉक्टरों के मुताबिक 1.5 महीना पड़ा हुआ है, वैसे ही है। तो हालांकि इसका सारा प्राइवेट, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव था तो प्राइवेट था सारा। अब रात को 3 बजे मैं किस डॉक्टर को उठाता? मैंने बहरहाल 4 बजे तक का इंतज़ार किया, नमाज पढ़ी, मैं सीधा बेनज़ीर, उस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल था, जनरल हॉस्पिटल था, मैं सीधा, क्योंकि हॉस्पिटल यही नज़दीक हमें पड़ता था, मैं फटाफट हम चले गए। तो आप यकीन देखें ये लोगों का कितना, अस्पताल के अमले को कितना पता होता है। अब मैं परेशान अकेला, हालांकि आपको पता है हमारी दोस्ती यारी कितना हमारे साथ जमघट्टा होता है, मैं अकेला टेंस, वाइफ अंदर, मैं बाहर टहल रहा। और मुझे सबसे ज़्यादा बेचैनी जो होती है अस्पतालों में होती है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं खड़ा मतलब बाहर टेंस हूँ, तो मुझे एक नर्स आती है, सिस्टर आगे मुझे कहती है फ़िक्र ना करें, आप 2 आए हैं तो 3 जाएंगे। मैंने कहा यार ये क्या कह रही है। सुबह 4 से ले के जनाब 12 बज गए, दोपहर को फिर सारे फैमिली भाई सब आ गए, रिश्तेदार आ गए, उसके रिश्तेदार आ गए, मेरे दोस्त आ गए सारे, और जिन्होंने वादा किया था कि हम तेरे साथ चलेंगे उनमें से कोई नहीं आया। 1 बजे अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, तो मैंने बगैर देखे वहीं पे पैसे दिए। तो मेरे साथ भाई का ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि भाई का साला था, कासिम नाम है, उसकी हर जगह पता नहीं क्या होता था, जहाँ भी न मंगनियाँ होती थी नहीं होती थी, वो सिर्फ था अस्पताल में उस वक्त जवानों में। उसने कहा चलें जी, मैंने जूते उतारे, नंगे पैर मैं निकल पड़ा।
निकला सभी भाई, रास्ते में कांटे भी चुभे, ओहो। शीशे भी चुभे। आपको पता है कितना फासला है सेंट्रल अस्पताल से बड़ी सरकार का, लेकिन मेरे अंदर मेरे पाँव सूज गए। एक मोटिवेशन थी, सभी भाई वहाँ पहुंचे दरबार 20-25 किलोमीटर बनता है तकरीबन। हाजिरी थी, बाहर निकले, बाहर निकल के घर आए। मेरा बेटा 15 दिन का नहीं था, कासिम की बारात गई और उसकी शादी आज उसको अल्लाह ताला ने वाह जी 4-5 वाह, बच्चे वाह जी वाह, वाह जी तो वाह। ये एक मोटिवेशन होती है जब आप जाते Memories। हैं। तो मुझे वो याद आ गया कि मैं नंगे पाँव गया, और इस तरह होता है कि आपको औलाद की खातिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और बड़ी कीमती चीज होती है, इसलिए जाते- कहते हैं ना औलाद फसाद की जड़ भी होती है। अच्छा जी, जाते जाते आपको बताते चलें कि कमेंट्री पैनल काफ़ी एक्साइटिंग है PSL के लिए। रमीज़ आजा हैं, बाजिद खान है, वकार यूनस है, सना मीर, अरूज मुमताज़, मार्क बाउचर हैं बीच में। सर इंटरनेशनल भी ताक लो ना, हंसी जा रहे हो। मार्क बाउचर हैं, डोमिनिक कॉर्क हैं, जॉन्टी रोड्स हैं, और बाकी फिर लोकल भी हैं हमारे वो ब्रॉडकास्टर ज़ैनब हैं, फ़ख्र आलम हैं, तारिक सईद। तो ये ज़रा और सही अच्छे हैं। और ये है कि अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी शानदार होगा। अलीम डार होंगे, और वो जो इंग्लैंड वाले जिनका वो बड़ा ही बेहतरीन पिछले 2-3 सालों से चल रहा है डिसीजन का जो रेशो है, वो क्या नाम जेन से निकल गया, डॉगलस ऐसा कुछ नाम है, और वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो अच्छी एक्साइटिंग क्रिकेट होगी जी, मज़ा आएगा और क्वालिटी क्रिकेट होगी। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर अभी आपसे लेंगे इजाज़त। और इस देर एनी मैसेज और या फिर है, या आज नोट नहीं किया, आज कोई जाते हुए आप सबको एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, और आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। सर तुसी भी बोल दो। बिल्कुल जी, हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये जो कोई भी त्यौहार होता है ये रिश्तों को, ख़ानदानों को आपस में जोड़ता है। खुशियाँ मनाने का टाइम है। बिल्कुल अपनी जितनी भी दिली कदूरतें हैं उसको दूर रखें, और सिर्फ़ हैप्पीनेस, हैप्पी दिवाली, खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। देखें ये क्यों है, ये जो इनके लॉर्ड राम थे उन्होंने उस पे फतह पाई थी, तो ये वैसे भी जो नेकी है उसकी बदी पे जीत थी। तो शुभकामनाएं जी एक दफ़ा फिर इसकी अपना दिवाली की। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो दोस्त गायब हैं वापस आ जाएं। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम जा रहे हैं नाश्ता करने, अपना ख्याल रखें।